would like to thank all the staff, faculties, and State Cancer Institute Jammu and Cardiac Surgery Sir for giving us an opportunity to stand in front of you and deliver few words. Myself, Jamil. First of आज दो चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी को, हम एक दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं, टुमारो बीइंग अ संडे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को वर्क करते आज पूरा 1 साल हुआ है। पिछले साल हमने इसी दिन हमारी ओपीडी सर्विस शुरू की थी और आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारा जो सेंटर है इट इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसमें कुछ मशीन्स जो अभी लग रही हैं, कुछ अंडर इंस्टॉलेशन है, लेकिन देयर वर्क इज़ बीइंग डन एट वेरी फास्ट पेस। 6-8 महीने में आप देखिएगा कि हम फुल फ्लेजेड जो हमारी मशीन्स जो हाई एंड मशीन्स हैं विच आर कॉस्टिंग करोड्स ऑफ रुपीज़, जिनका टर्न की प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, जिनका कुछ मशीनें इस्टेब्लिश भी हुई हैं। आप देखेंगे पेट्स का हमारा इस्टेब्लिश है, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ब्रैकीथेरेपी इस्टेब्लिश्ड है। बाकी लीनियर एक्सीलरेटर जो मेन कैंसर ट्रीटमेंट मशीन है वो अंडर इंस्टॉलेशन है। सीटी सिमुलेटर है। इसमें अल्ट्रासाउंड हमने 2 आज यहाँ पे इनाग्रेट किए हैं विच विल बी वेरी बिग रिलीफ। और इसमें कोई डेट्स नहीं होंगी। वो डेट्स का जो टाइप की फंड मिलना है वो इमीडिएटली पेशेंट आएंगे, दे विल बी ट्रीटेड एंड दे विल बी इन्वेस्टिगेटेड। आशुतोष जी, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जम्मू के, मशीनरी की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ऐसा क्यों है? मशीनरी की कमी, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि काफ़ी सालों से जो अब हमें जो पेस रखनी चाहिए थी विद द इक्विपमेंट विद द मेडिकल वर्ल्ड शायद नहीं रख पाई। लेकिन ऑफ लेट आप देखिए कि साल 2 साल हर हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में बहुत अच्छी और टॉप ऑफ द रेंज इक्विपमेंट्स ऑन द वे है। बोन एंड जॉइंट को देख लीजिए, हमारी नई कैथ लैब आएंगी, 1 नहीं 2 आएंगी, आई एश्योर यू। और रिसेंटली आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि 2 रोबोटिक स्वीट्स एस्टेब्लिश किए जाएँ जम्मू में, जीएमसी जम्मू में, एक स्कीम श्रीनगर में। हम उस तरफ भी काम शुरू किया है। इट विल टेक टाइम, बट जो उस डायरेक्शन में जो वर्क है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, बिकॉज विदाउट इक्विपमेंट यू आर ऑलमोस्ट ज़ीरो। आजकल डॉक्टरी जो है टोटली इक्विपमेंट बेस्ड है। तो आप देखेंगे 6 महीने साल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगी और वी विल बी वर्किंग विद टॉप इक्विपमेंट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैंसर का हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो इलाज प्रॉपर हो रहा है लोगों का, यहाँ पे मरीजों का हो रहा है? देखिए अभी बाहर जाना नहीं, पड़ रहा है? देखिए 2 चीज़ें हैं कि अगर जो बाहर जाते हैं, कई लोग बाहर जाते हैं। कल जैसे मेरे पास था एक पेशेंट था, उसको ब्रेन में ब्लीडिंग हुई। हमने कहा कि यहाँ ट्रीटमेंट वेरी मच पॉसिबल। कुछ को कि नहीं जी नहीं, हमने बाहर जाना है, उस कैटेगरी को छोड़ दीजिए। बट मोर देन 90-95% पेशेंट्स आर रिलाइंग ऑन अस, दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अस। हाँ, कैंसर यहाँ पे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो हमने अभी मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर्विसेज शुरू की हैं। बहुत जल्दी हम पेट स्कैन की सर्विसेज शुरू करेंगे, ब्रैकीथेरेपी स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन थिएटर्स जल्दी शुरू करेंगे। तो मैंने कहा कुछ महीनों की बात है, हम आपको वर्ल्ड क्लास कैंसर सेंटर बना के देंगे। मैसेज यही है कि यू हैव टू हैव ट्रस्ट एक्चुअली एंड फेथ एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। और हमने खाली कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की, कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस करने में हमारा काफ़ी एफर्ट रहेगा और है भी है, ताकि अगर पेशेंट फर्स्ट सेकंड स्टेज में आते हैं तो हम ठीक होने के चांसेस मोर देन 80-90% होते हैं। डॉक्टर आशुतोष, कौन-कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए? वो बार बार हम बोलते हैं, किसी की अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, चाहे यूरिन में हो, स्टूल में हो, बच्चेदानी में हो, अबनॉर्मल ब्लीडिंग, वॉमिटिंग में, खांसी में, दैट कैन बी साइन ऑफ कैंसर। कोई अबनॉर्मल लंप ब्रेस्ट में हो, बाजू के नीचे, गले में, दैट कैन बी साइन ऑफ कैंसर। कफ, खांसी जो ठीक नहीं हो रही है और गला ख़राब है जो ठीक नहीं हो रहा है, स्पेशली ब्लड आए स्पूटम में, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ये हम काफ़ी बारी बोलते रहते हैं, बहुत बारी हम करते हैं। और डेफिनेटली एक ट्रेंड हम देख भी रहे हैं कि अर्ली डायग्नोसिस का, अर्ली प्रेजेंटेशन का पेशेंट सब आ भी रहे हैं। शुक्रिया सर। पिछले साल इसी दिन, वर्ल्ड कैंसर डे वाले दिन, हमने अपनी ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट करी थी जी। हमने उम्मीद करी थी कि आहिस्ता आहिस्ता हम सब कर पाएंगे और अब उसके बाद हमने डे केयर सर्विसेज स्टार्ट की और अभी तक हम अपने कैंसर पेशेंट्स में 7,000 लोग ओपीडी में चेकअप कर चुके हैं, उनको सुविधाएं दे चुके हैं फ्री ऑफ कास्ट। और 3,000 से ज़्यादा डे केयर कैंसर सर्विस में कीमोथेरेपी, जो कि मेन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, वो हम दे रहे हैं। हमारे पास 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फुल फ्लैज, और सबसे बड़ी उपलब्धि जो फर्स्ट ईयर में शायद इंडिया में कहीं नहीं होगी किसी भी इंस्टीट्यूट में, 2 सुपर स्पेस GNP कोर्सेज हमारे पास आ चुके हैं। जी। आज के दिन आपने देखा, हमने
कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की 2 मशीनों का उद्घाटन किया प्रिंसिपल सर ने। और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद सईद रशीद शाह का, कि उनके हेल्प से हमें एक ही दिन में PCP 100 की परमिशन मिल गई। उन्होंने CMO सबको बोला और हमें नेक्स्ट डे परमिशन मिल गई। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और आज हमने इन मशीन को पब्लिक के साथ समर्पित कर दिया। आगे से आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड की जो लंबी लंबी डेट कहीं और मिलती होंगी, हमारे इंस्टीट्यूट में कैंसर पेशेंट्स को वो डेट नहीं दी जाएंगी। और उपलब्धियों में जैसे बात करें, PET CT स्कैन जो कि एक कैंसर ट्रीटमेंट का मुख्य इक्विपमेंट है, वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। कुछ दिनों में कुछ टेक्निकल स्टाफ जब आ जाएगा तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेकियोथेरेपी जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का पार्ट है और एक सर्वाइकल कैंसर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसकी ट्रीटमेंट में, वो भी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। और डिजिटल के एक्सरेज, लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अर्ली डिटेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्रिवेंटिव कैंसर डिपार्टमेंट है। जैसे आप बाहर देखा, आज हमने प्लेज की और सिग्नेचर कैंपेन चलाई कि हम सब प्लेज करें कि से नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग, देन मेंटेन हेल्थी डाइट, मेंटेन आवर बॉडी वेट और गेट आवर फीमेल्स वैक्सीनेटेड फॉर HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सो दैट सर्वाइकल कैंसर भी प्रिवेंटेड। और हमने पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न हेल्थ सेंटर्स पे अवेयरनेस कैंप्स लगाए। 45 कैंप्स हमारे इस एक साल में लगे, जिसमें मतलब 1500 से ज़्यादा लोगों को हमने अवेयरनेस की है डायरेक्टली, और उनके टेस्ट करे हैं, जो कि कुछ 8-10 पेशेंट उसमें से हमें सस्पिशन और कुछ 2-4 पेशेंट पॉजिटिव भी मिले। जी। 4 पेशेंट जो पेशेंट इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको आज के दिन भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज आप हमारे कार्यक्रम का एक मुख्य जो बात कर सकते हैं एक्टिविटी ये है कि हमने जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो एकदम हेल्दी हो चुके हैं अपनी इस डिजीज से लड़के, वो हमारे बीच में बैठे हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और उनको देख के सब लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, एक प्रेरणा लेंगे कि दे कैन फाइट विद द कैंसर, दे कैन लिव ए हेल्दी लाइफ। जब वो कैंसर की पूर्णतः ट्रीटमेंट लें, अपने आप आत्मबल को ज़्यादा रखें, ताकि इस बीमारी को लड़ने में दवाइयों के साथ साथ उनकी जो आत्मशक्ति है और उनकी फैमिलीज़ की सपोर्ट सिस्टम से वो अपने मनोबल से इस बीमारी को पछाड़ सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी डाइट पे ध्यान रखिए, अपनी ट्रीटमेंट पे ध्यान रखिए, और सबसे ज़रूरी बात है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन केयर। तो हमारे जनता से यही अपील है कि वो कैंसर की प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा जागरूक रहें, अपने डॉक्टरों से सलाह लें कभी भी कोई सिम्टम मिलता है, और फिर उसके बाद अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो पूर्णतः वो स्वस्थ हो सकते हैं। धन्यवाद।